Hello students, today's worksheet is worksheet number 77 for class 10th subject English. And this worksheet is based on a chapter 7, The Necklace from Footprints Without Feet. Let's start it. This story is about a woman, Matilda Loisel, who is born in a family of clerks but does not know how to live within her means. ये कहानी एक महिला के बारे में है, एक ऐसी महिला के बारे में जिनका नाम मटिल्डा लॉयज़ल है और जिनका जन्म जो है एक ऐसे परिवार में होता है जो मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं, एक तरीके से गरीब परिवार में होता है और फैमिली ऑफ क्लर्क्स होती है, क्लर्क्स का परिवार होता है। लेकिन उसको ये अपने साधनों में जीना नहीं आता कि किस तरीके से वो जो भी उसके पास अवेलेबल है उन्हीं साधनों में अपना जीवन जीकर संतुष्ट रहे, ये सब उसे नहीं आता। शी एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल। वो हमेशा से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एक रिच, एक अमीर जीवन जीना चाहती है। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स। जिसके हस्बैंड जो है एक क्लर्क हैं और वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने में कैपेबल नहीं है, उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड्स को पूरा करना। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड अ पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड्स पोस्ट, लॉयज़ल डिसाइड टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। एक दिन जो है एक पार्टी अटेंड करने के लिए, जो कि उसके हस्बैंड के बॉस ने थ्रो की होती है, एक पार्टी जो मिस्टर लॉयज़ल के बॉस हैं उन्होंने थ्रो की होती है, और उसको अटेंड करने के लिए जो है लॉयज़ल डिसाइड करती है कि वो एक नेकलेस जो है उधार लेंगी अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से। मटिल्डा's हस्बैंड मैनेजेस टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। मटिल्डा के हस्बैंड मैनेज करते हैं किसी तरीके से, वो एक नई ड्रेस खरीद के लाते हैं मटिल्डा के लिए, पार्टी के लिए। शी लुक्स वेरी प्रेटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। वो बहुत सुंदर दिखाई देती है उस ड्रेस को पहनकर, डायमंड के नेकलेस को पहनकर। ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइजेज दैट द नेकलेस इज़ मिसिंग। जब वो पार्टी से घर वापस जा रही होती है तो उसे पता लगता है कि उसने अपना नेकलेस जो है वो खो दिया है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग्स टू बाय अ सिमिलर नेकलेस विच कोस्ट देम अ फॉर्च्यून। मटिल्डा और उसके हस्बैंड जो है, जो भी उनके पास पैसा होता है और कुछ उधार लेते हैं, वो सब करके वो एक सिमिलर नेकलेस, सेम दिखने वाला नेकलेस खरीदते हैं जो उसे बहुत महंगा पड़ता है। आफ्टर दैट दे हैव टू लिव फ्रूगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन। और उसके बाद उन्हें बहुत ही फ्रूगली, बहुत ही मितव्ययता से, बहुत ही कंजूसी भरा जीवन आप कह सकते हैं वो बिताना पड़ता है ताकि वो उस लोन को चुका सकें। इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ हार्ड वर्क एंड लोड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस बिफोर दे आर एबल टू रीपे ऑल देयर लोन्स। लगभग उनको 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे उन्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, और ताकि वो उस लोन को चुका पाएँ। 10 साल लग जाते हैं उन्हें उस लोन को पे करने में। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली। और ये पूरा समय और जितनी भी मेहनत वो करते हैं उसको बहुत महंगा पड़ता है, और वो तेज़ी से जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगती है और बूढ़ी दिखाई देने लगती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं उसके चेहरे पर। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ड शी हैपन्स टू मीट अ रिच फ्रेंड वन डे। और ये यातना वाला समय, जब ये टॉर्चर वाला समय बीत जाता है तो अचानक से वो एक दिन अपनी उसी अमीर फ्रेंड से दोबारा मिलती है। इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। और बहुत ही भावुक होकर अचानक से वो पूरी कहानी उसको बताती है। हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। उसकी फ्रेंड तब उसे बताती है कि वो रियल डायमंड नेकलेस नहीं था, हीरो का हार नहीं था, बल्कि एक नकली हार था, नकली ज्वेलरी थी। दस द स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद व्हाट वन हैज़। इस तरीके से कहानी हमें बताती है कि हमें जो है हर एक को सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी किसी के पास है, जितना भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अनड्यू डिज़ायर्स लीड टू हैप्पीनेस। जो हमारी असीमित इच्छाएं होती हैं वो हमें अनहैप्पीनेस की ओर ले जाती हैं और हमारा जीवन जो है दुखों से भर जाता है। जिस तरीके से ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से मैडम लॉयज़ल की जो अनड्यू एस्पिरेशंस हैं, जो अनलिमिटेड एस्पिरेशंस हैं, वो उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देती हैं। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और हमें ये भी पता लगता है कि हमें जो है कभी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब लेसन की रीडिंग के बेस पे हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ मैडम लॉयज़ल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। किस तरह की पर्सन है मैडम लॉयज़ल, हमें पता लगा है, हमने पैसेज को रीड किया तो मैडम लॉयज़ल जो है एक प्रेटी और यंग लेडी हैं, एंड शी was born in a family of clerks, but she had unlimited desires. She wanted to live a luxurious life. She always wanted to live a lavish life जीना चाहती हैं। तो एंड दैट्स वाई शी ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती हैं। वट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन,
हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, मटिल्डा की तबाही का क्या कारण था और कैसे वो इसे अवॉइड कर सकती थी। मेन कारण यही था कि अनलिमिटेड डिज़ायर्स थी, मटिल्डा हैड अनलिमिटेड डिज़ायर्स एंड शी हैड डिज़ायर टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल एंड बियॉन्ड हर लिमिटेशंस, जो भी उसकी लिमिटेशंस थी उनके परे जाके वो जीवन जीना चाहती थी। तो इसीलिए उसका जो है ruin का कारण यही था। एंड शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय लिविंग विद इन हर ओन मीन्स, अपने साधनों में अगर वो जीती जो भी उसके पास अवेलेबल था तो इस सिचुएशन को वो अवॉइड कर सकती थी। मटिल्डा लव टू पार्टी बट वंस शी वॉज इन्वाइटेड टू पार्टी शी डिडंट वांट टू गो एंड वाई। अब मटिल्डा को पार्टीज़ पे जाना पसंद था, लेकिन एक बार जब उसे पार्टी में इन्वाइट किया जाता तो वो नहीं जाना चाहती। क्यों? बिकॉज शी डिड नॉट हैव प्रॉपर ड्रेस एंड प्रॉपर ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ड्रेस और प्रॉपर ज्वेलरी नहीं थी पार्टी में पहनने के लिए। हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस, किस तरीके से वो नेकलेस को रिप्लेस करते हैं। दे बॉट अ सिमिलर लुकिंग नेकलेस फॉर 36,000 फ्रेंक्स, 36,000 फ्रैंक देकर वो एक सिमिलर नेकलेस खरीदते हैं। एंड दे गिव दैट नेकलेस टू मैडम फॉरेस्टियर एंड दे हैड टू पे द लोन फॉर दैट नेकलेस एंड दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर 10 years टू पे दैट लोन। तो इस तरीके से वो रीपे करते हैं। वाई डिड मैडम लॉयजल लिव अ माइजरेबल लाइफ फॉर 10 years, बिकॉज दे हैड टू पे लोन of 36,000 francs to pay for that necklace, and they had to live a miserable life. They had to live frugally, they had to work hard for 10 years, so they have to live a miserable life. Had Matilda confessed the loss of the borrowed necklace before her friend, she might have escaped the miseries she and her husband had to undergo. Analyze the importance of confessing to our mistakes courageously. अब देखिए मटिल्डा अगर कन्फेस कर लेती, अपने जो है स्वीकार कर लेती अपने फ्रेंड के सामने कि उसने नेकलेस जो है उससे खो चुका है, तो शायद वो इन दुख दर्दों से बच जाती जो भी माइजरीज में उसे जीना पड़ा, उसके हस्बैंड को जीना पड़ा। तो आपको ये बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस होता है हमें अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करने का, क्यों हमें मिस्टेक्स को कन्फेस कर लेना चाहिए, और चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ मैडम लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हाउ एंड वाई, किस तरीके से मैडम लॉयजल की लाइफ जो है पूरी चेंज हो गई नेकलेस की वजह से। तो ये हमें बताना है। ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी, पूरी समरी ही इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था मैडम लॉयजल किस तरह की पर्सन है। She was a pretty and young lady and she was born in a poor family. She was married to a poor clerk, but she wanted to live a rich life full of luxuries, so she always remained unhappy and discontented. तो वो एक प्रेटी और यंग लेडी थी, सुंदर लेडी थी, युवा लेडी थी, और जो उनका गरीब परिवार में जन्म हुआ और एक गरीब क्लर्क से उनकी शादी हुई, और हमेशा एक रिच लाइफ जीना चाहती थी, लग्जरीज से भरी हुई, कंफर्ट से भरी हुई, इसीलिए हमेशा नाखुश रहती थी और असंतुष्ट रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द कोज ऑफ मटिल्डाज रूइन, मटिल्डा के रूइन का क्या कारण था, तबाही का क्या कारण था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, इसको वो कैसे अवॉइड कर सकती थी। हर डिसकंटेंटेड नेचर एंड हाई एस्पिरेशंस टू लिव अ लग्जीरियस लाइफ बिकेम कॉज ऑफ हर रूइन। देखिए उसका जो असंतुष्ट नेचर था कि किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होती थी, और उसकी जो एस्पिरेशंस थी, महत्वाकांक्षाएँ थी, जो इच्छाएँ थी वो बहुत ही हाई थी, वो हमेशा एक लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी। तो यही कारण बना जो ये उसकी तबाही का। एंड उसने क्या किया, शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू प्रिटेंड रिचनेस, अपनी अमीरी को प्रिटेंड करने के लिए उसने नेकलेस उधार लिया। अनलकीली, दुर्भाग्य से, शी लॉस्ट इट एंड हैड टू सफ़र फॉर ईयर्स टू पे फॉर द नेकलेस, दुर्भाग्यवश उसने उसे खो दिया और लगभग उसे कई साल तक मेहनत करनी पड़ी उसको पे करने के लिए। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय कीपिंग विद इन हर मीन्स, और इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकती थी अगर जो भी उसके पास अवेलेबल था उसी में वो अगर जीना उसे आता तो। मटिल्डा लव टू अटेंड पार्टी बट वंस व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी शी डिड नॉट वांट टू गो एंड वाई। देखिए उसको पार्टी पे जाना पसंद था, लेकिन जब उसे इनविटेशन आता तो वो जाना नहीं चाहती। तो क्या कारण था, बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर ड्रेस एंड ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए पार्टी में, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, इसको चेंज कर लेना नंबरिंग को। हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल होगा यहाँ पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो यू हैव टू करेक्ट इट, इसको बेटा करेक्ट कर लेना यहाँ पर, यू हैव टू करेक्ट इट LOISEL लॉयजल, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो किस तरीके से वो रिप्लेस करते हैं नेकलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दे बॉट अ सिमिलर नेकलेस
फॉर 36,000 फ्रैंक्स पे करते हैं वो, और सेम नेकलेस खरीदते हैं। दे डिलीवर्ड इट टू मिसेस फॉरेस्टियर को भेज देते हैं। दे हैड टू बोरो मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्याज देकर उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। दे बोथ हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू पे द लोन अमाउंट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस लोन अमाउंट को पे करने के लिए। मटिल्डा हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ, घर का सारा काम मटिल्डा को खुद से करना पड़ता है। मिस्टर लॉइजल हैड टू डू आएगा यहाँ पर, यू कैन ऐड डू हेयर, had to do extra work to after ऑफिस आवर्स के बाद उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और उसके बाद जो है दे स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड एंड मटिल्डा लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मैडम लॉइजल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक वो बहुत ही मिजरेबल लाइफ बिताती, दयनीय लाइफ ने जीनी पड़ती है, तो दुखों भरी लाइफ जीनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअल में हमारा, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे यहाँ पर। मटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू प्रिटेंड हर रिचनेस एट द पार्टी। देखिए, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए वो नेकलेस बोरो करती है, एंड शी लोस्ट इट, एंड अनलकीली शी lost it and she had to suffer for 10 years to pay for the necklace। और दुर्भाग्यवश उसे खो देती है और 10 साल तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती है उस नेकलेस का पैसा चुकाने के लिए। दे बॉट अ सिमिलर नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स। दे डिलीवर्ड इट टू मिसेस फॉरेस्टियर। दे हैड टू बोरो मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे बोथ हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू पे द लोन अमाउंट। मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। लॉइजल हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स। दे स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड। मटिल्डा लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी। तो इसीलिए उन्हें जो है नेकलेस जो है वो पे करते हैं, लोन लेते हैं उसके लिए, और उस लोन को चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है 10 साल तक, तो उसकी सारी ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है और बूढ़ी दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरीके से उन्हें 10 साल तक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैड मटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड। देखिए, अगर वो कन्फेस कर लेती तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती, स्वीकार कर लेती कि उससे नेकलेस गुम हो गया है, तो उसकी सिचुएशन क्या होती। तो इस पे हमें आंसर देना है। इफ़ मटिल्डा हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, दे माइट हैव एस्केप्ड द माइजरीज दे हैड टू अंडरगो। देखिए, अगर मटिल्डा कन्फेस कर लेती, स्वीकार कर लेती कि नेकलेस गुम हो गया है, खो गया है, तो वो जो शायद इन दुख दर्दों से बच जाते जिन दुखों में उन्हें जीवन बिताना पड़ा। आफ्टर कन्फेशन दे टाइमली रियलाइज्ड दैट द नेकलेस वॉज एन आर्टिफिशियल वन एंड दे हैड नॉट टू टेक एनी लोन टू पे फॉर दैट। अगर वो कन्फेशन कर लेती तो उन्हें टाइम से पता लग जाता कि वो नेकलेस जो है आर्टिफिशियल था, और उन्हें लोन नहीं लेना पड़ता उसको पे करने के लिए। और मिसेस फॉरेस्टियर माइट नॉट हैव आस्क्ड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द नेकलेस, और मिसेस फॉरेस्टियर जो है उनसे पैसा भी नहीं मांगती नेकलेस का। द स्नैरियो मस्ट बी टोटली डिफरेंट आफ्टर मटिल्डाज कन्फेशन। पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो जाता अगर वो कन्फेस कर लेती तो। इसीलिए कहा जाता है, सो वी शुड ऑलवेज कन्फेस आवर मिस्टेक करेजियसली टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा गया है कि किस तरीके से नेकलेस ने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो देखिए, मटिल्डा वॉज अ प्रेटी एंड यंग लेडी। मटिल्डा एक सुंदर यंग लेडी थी। शी ऑलवेज वांटेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, बट शी गॉट मैरिड टू अ पुअर क्लर्क मिस्टर लॉइजल। लेकिन गरीब क्लर्क से उनकी शादी हो जाती है। वन डे ही गॉट एन इनविटेशन फॉर अ बाल पार्टी फ्रॉम द मिनिस्ट्री। एक दिन उनके पति को एक इनविटेशन मिलता है डांस पार्टी के लिए मिनिस्ट्री से। मटिल्डा जो है बॉट ए न्यू ड्रेस, बट शी हैड नॉट इनफ मनी टू बाय एनी ज्वेलरी। वो नई ड्रेस खरीदती है, लेकिन उसके पास ज्वेलरी खरीदने के लिए इनफ पैसा नहीं होता है। सो शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ रिच फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर। इसलिए अपनी फ्रेंड से उधार लेती है। शी वॉज वेरी हैप्पी टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी। बहुत ही खुश हो रही होती है, सब लोग उसकी प्रेज़ कर रहे होते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टी में, बहुत सुंदर दिखाई देती है। बट हर हैप्पीनेस वेनिश्ड व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस। लेकिन उसकी सारी खुशी लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जब वो नेकलेस खो जाता है। मिस्टर लॉइजल हैड टू टेक लोन बाय अनदर सिमिलर नेकलेस इन 36,000 फ्रैंक्स। दे रिटर्न द नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टियर विदाउट टेलिंग हर अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस। अब मिस्टर लॉइजल को जो है लोन लेना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है
सेम नेकलेस, सेम दिखने वाला नेकलेस खरीदते हैं, वो 36,000 फ्रैंक्स उन्हें पे करने पड़ते हैं। नेकलेस मिसेस फॉरेस्टियर को लौटा दिया जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बताते कि वो नेकलेस खो गया है। दे बोथ हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर 10 years टू पे द लोन अमाउंट। और दोनों पति पत्नी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है 10 साल के लिए उस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए। दे लॉस्ट देयर ब्यूटी एंड स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड। वो बहुत बूढ़ा दिखने लगते हैं और सारी सुंदरता चली जाती है। आफ्टर 10 years व्हेन मटिल्डा हैपन्ड टू मीट Mrs. Forestier, she came to know that necklace was not of real diamonds but an artificial one. जब 10 साल के बाद वो उनसे दोबारा मिलती है तो तब उन्हें पता लगता है कि वो रियल नेकलेस नहीं था, वो तो आर्टिफिशियल था। Thus we see that how the necklace changed the course of Madame Loisel's life. If she had confessed it earlier, her life would have been totally different. तो इस तरीके से हमें पता लगता है किस तरीके से नेकलेस जो उनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देता है। अगर वो इसको पहले से कन्फेस कर लेती तो शायद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती। तो विद दिस क्वेश्चन दिस वर्कशीट comes to an end, and I hope this video would help you a lot in doing this worksheet. Always stay safe. Thank you.